क्या बच्चों आप लोग को ये पता है सेक्स के लिए मनुष्य को उत्तेजित कौन करता है? फिर बच्चों ये जो सेक्स है आखिर में हम लोगों में ये उत्तेजना क्यों उत्पन्न करता है ये आपको पता है? क्या ये जो वीर्य है ये कहाँ पे बनते हैं? और क्या आपको पता है कि ग्लांस कार्य किस तरीका से करता है? ग्लांस की रचना क्या होती है? फिर बच्चों वीर्य कहाँ बनता है और ये वीर्य कितने द्रव से मिलकर बना है? हेलो प्रिय बच्चों, आज की क्लास नरजनन अंग पे होगा जिसमें प्रिय बच्चों उसकी रचना के बारे में, उसकी बनावट के बारे में और उसके वर्क के बारे में पढ़ेंगे। लड़कों में सेक्स को उत्तेजित कौन करता है और वीर्य कैसे बनता है लड़कों में, शुक्राणु क्या है और सीसन क्या होता है और वृषण क्या है, शुक्राणु कहां पे बनते हैं, ये सारे सवाल मैं आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। फिर बच्चों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना है। और बॉयज के लिए मैं तो बता दूं, बॉयज के लिए वर्क को जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या होती है, कैसे हम लोग इस तरीके से नष्ट करते हैं इसको, तो ये नष्ट नहीं करना चाहिए। ये क्यों नहीं करना चाहिए, सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। और क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा जो कि ये पार्ट वीडियो होने वाला, ये आपका पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 4 जल्द ही आएगी। तो मैं यहाँ पे पार्ट 3 में बताने वाला हूं कि लड़कों के जो सेक्सुअल जो प्रॉब्लम है और सेक्सुअल जो पार्ट होते हैं वो सारी मैं बातें इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर बच्चों मैं एक बात यहाँ पे आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे सेक्सुअल या सेक्स की बातें कर रहा हूं तो आप लोग समझ रहे हो सर को कुछ नहीं आता। फिर बच्चों ये बातें हम लोग यदि नहीं बताएंगे आप लोग को, तो यदि अगर नहीं जानते कुछ बच्चे, तो इस बात को अगर नहीं जानते तो आगे चल के गलतियां बहुत बड़ी करते हैं। इसलिए शिक्षक का मानने होता है कि बच्चों को डिटेल्स में बताएं कि क्या एक्चुअली गलतियां हैं, गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या है रचना हमारे अंदर, क्या कार्य करती है, ये सारी बातें शिक्षक यदि बच्चों को क्लास 10 के बच्चे को बताती है तो आगे चल के वो ये गलतियां नहीं कर बैठेंगे। तो मैं चलता हूं, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आज का जो सेशन होगा नरजनन अंग पे, तो फिर यहाँ पे देखिएगा मैंने लिखा है मनुष्य में नरजनन अंग, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बताने वाला हूं आपका होने वाला मादा जनन अंग पर बच्चों। तो मैंने कुछ इंपोर्टेंट पार्टों को यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और भी पार्ट है जो इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा। पहले इस पार्ट को बेहतरीन तरीका समझ लीजिए। फिर बच्चों यहाँ पे लिखा है, मैंने लिखा कि मनुष्य, फिर बच्चों यहाँ पे देखिएगा ये आपका है मनुष्य। मनुष्य का मतलब समझते हैं कि मेल एंड फीमेल, तो हम लोग फीमेल में नहीं मेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा मैंने लिखा नर, नर जनन अंग। नर जनन अंग है क्या बच्चों? नर जनन अंग हम लोग उसे बोल सकते हैं फिर बच्चों जैसे कि हम लोग जब संबंध के लिए या सेक्स के लिए जो पार्ट को यूज करते हैं, जो द्रव को यूज करते हैं और जो हम लोग पार्ट को यूज करते हैं, उस सारे भाग को हम लोग क्या पर बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं जनन अंग, नर जनन अंग बोलते हैं बच्चे। ओके चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात हम लोग कहते हैं ब्रीसन। ये ब्रीसन है क्या, जिसे इंग्लिश में सीबीएसई के बच्चे टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस। ओके अब ये है क्या पर बच्चों? तो ये जो मैं बता दूं, ये एक तरह की गोल रचना होती है जो मेल में दोनों जांघों के बीच अंडाकार रचना जो होती है वो पाई जाती है बच्चे। दो जोड़े के रूप में, एक जोड़े के रूप में यानी कि दो होती है जो अंडाकार होती है बच्चों। और ये जो टेस्टिस है ये एकदम मुलायम होती है और इस पे अगर चोट लग जाए तो बहुत हानियां हो सकती है, बोल सकते हैं कि स्थिति खराब भी हो सकती है। ओके तो ऐसा नहीं हो तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले टेस्टिस यानी कि ये ब्रीसन है क्या। तो बच्चों मैंने बताया कि मुलायम है, ये थोड़ा सा लचीला भी है, और इसमें क्या प्रोसेस है वो सारे मैं बताने वाला हूं। पहली बात मैंने लिखा है शुक्राणु बनता है। शुक्राणु है क्या पर बच्चों ये भी पता चलेगी आपको। तो सबसे पहले जानिए कि जो शुक्राणु ये बनता है वो कहां बनता है, ब्रीसन में। जैसे कि जब संबंध करते हैं मादा के योनि में, जब संबंध होता है यानी कि सेक्स किया जाता है, तो उस समय इस शुक्राणु यहां पर से निकलकर मादा के योनि में चला जाता है। तो ये कहां पे बनता है शुक्राणु, ब्रीसन में। और शुक्राणु को डिटेल्स में जाने हम लोग आगे के स्टेप में, ठीक ना। तो अभी जानिए केवल शुक्राणु जो ये है जो मनुष्य के ब्रीसन से निकलता है वो कहां पे, मादा के योनि में जाता है जब सेक्स करते हैं तब, यानी कि संबंध बनाते हैं तब। तो ये बात है, शुक्राणु कहां पे बनते हैं, ब्रीसन में। अब ये कैसा होता है वो मैं आगे बात डिस्कस करने वाला हूं। फिर बच्चों ब्रीसन की बात करते हैं तो ये जोड़े के रूप में पाया जाता है। फिर बच्चों ये जोड़े के रूप में पाया जाता है ब्रीसन। मनुष्य में दोनों जांघों के बीच जो है, दोनों जांघों के बीच ये जोड़े के रूप में पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों और भी है कि ये तो मैंने बता दिया सर, ये वृषण कोश में है, यानी कि ब्रीसन जो है वृषण कोश में है बच्चों।
अब ये दोनों बातों को थोड़ा सा देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा, एक यहाँ पे एक इसको, ब्रिसन और ब्रिसन कोष को समझते हैं फिगर में, देखिएगा। तो ये जो आपका है, ये आपका जो त्वचा, जो ढीली जो आवरण है, ये त्वचा, ये ढीली जो आवरण है त्वचा, ढीला आवरण होता है जो ब्रिसन को ये अंदर ढक कर रखता है, ये आवरण, जिसे हम लोग नाम देते हैं ब्रिसन कोष। बच्चे क्या नाम दे दिया हम लोग? ब्रिसन कोष। यानी कि जो ब्रिसन को जो ढक कर रखता है उसे ब्रिसन कोष कहा जाता है। मैंने बोला यहाँ पे क्या, ये ब्रिसन कोष में है। कौन है ब्रिसन कोष में? तो ब्रिसन है। यानी कि ब्रिसन जो है, ये ब्रिसन कोष में, ये थैली जैसी रचना में ये बंद है। ओके, जिसे हम लोग ब्रिसन कोष का नाम देते हैं। ओके, और ये त्वचा इसकी एकदम ढीली होता है, मुलायम होता है, ये वाला रचना, ये वाला। ओके, ये बाहर वाला, ठीक है ना। और ये ब्रिसन कहां पे होता है? अंदर होता है। और ब्रिसन के अंदर ही क्या बनते हैं बच्चों? तो ये शुक्राणु बनता है, जो कि मादा के योनि में सेक्स करते समय चला जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। संयोजी उत्तक क्या है बच्चों? तो कहता है कि ये जो आवरण है, ये वाला, ये जो आवरण ये वाला है बच्चों, ये संयोजी उत्तक का बना होता है। क्या? ये संयोजी उत्तक से ढका होता है। यानी कि ये वाला जो है, ये जो आवरण हो गया, तो इसके जो अंदर है, ये वाला जो पार्ट है अंदर से, ये जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला ऊपर वाला भाग है, जो बोल सकते हैं ब्रिसन, ये वाला जो है, ये जो है, ये संयोजी उत्तक से बोल सकते हैं ढका होता है बच्चों। इसमें संयोजी उत्तक होता है ब्रिसन कोष। ओके, चलिए ढका हो गया। इसमें शुक्र जनन नलिका बनते हैं बच्चों। इसमें कह रहा है शुक्र जनन नलिका बनते हैं। और किसमें बच्चों? तो कह रहा है ब्रिसन में शुक्र जनन नलिका बनते हैं। क्या बनते हैं? नलिका, छोटा छोटा नलिका बनेगा, एकदम द्रव के जैसे लिक्विड टाइप का नली हो, जो पता नहीं चलेगा। तो इसमें क्या बनता है? तो इसमें पर बच्चों बनता है क्या? शुक्र जनन नलिका बनती है। ठीक है, आगे लिखता है ये नलिका शुक्राणु का विकास करती है। अब यही नली इसमें पाया गया है ब्रिसन में। तो ये नली क्या करता है? तो ब्रिसन को बढ़ने में, वृद्धि करने में, बढ़ने में सहायक होता है ये नलिका। यानी कि शुक्र जनन जो नलिका है, वो विकास किसका करता है? शुक्राणु का विकास। किसका? कहता है ये जो नलिका है ना बच्चों, मैंने लिखा ये जो नलिका है ब्रिसन में पाया गया है, ये जो ब्रिसन में जो पाया गया नलिका, ये क्या करता है नलिका? ये शुक्राणु का विकास करता है। यानी कि जो चिपचिपा जो पदार्थ होता है शुक्राणु, जो गंध देती है, वो वाला पदार्थ को फिर बच्चों, वो वाला पदार्थ को क्या करता है? ये नलिका विकास करता है, विकास करने में सहायक है। तो इसका काम देख लिए, शुक्र जनन नलिका कार्य क्या है? कि शुक्राणु का क्या करता है? विकास करता है, जो कि यहाँ पे ब्रिसन में। ओके ना। कई शुक्र जनन नलिका जुड़कर अधिब्रिसन वाहिनी कहलाती है। यानी फिर बच्चों कहने का मतलब हो गया कि कई शुक्र जनन नलिका, यानी कि ये वाला फिर बच्चों जो बोल सकते हैं शुक्राणु का विकास करवाया। तो विकास कौन करवाया? तो ये विकास करता है, ये शुक्र जनन नलिका जो विकास कराया शुक्राणु का, यही नलिका की बात कर रहे हैं। तो ये क्या बोलता है कि शुक्र जनन नलिका, बहुत सारे शुक्र जनन नलिका जुड़कर अधिब्रिसन वाहिनी कहलाती है। ये एक भाग है अधिब्रिसन वाहिनी। ये कब बनता है? जब ये सारे नलिका एक दूसरे से जुड़ते हैं ब्रिसन में, तब इस वाहिनी का निर्माण वाहिनी होता है, जिसे अधिब्रिसन वाहिनी कहा जाता है। तो ये था ब्रिसन के बारे में, जो कि मैंने बताया। ओके, इससे क्या निकलता है? शुक्राणु निकलते हैं, जो कि गंध टाइप का रहता है शुक्राणु, और शुक्राणु इसी में बनते हैं। ये सारी बात आप लोग याद रखना, टेस्टिस में बनते हैं। चलिए इसके सेकंड पार्ट को मैं बता देना चाहता हूं कि ये आपका सीसन है। इसकी बात तो मैंने कर दिया। ये सीसन जिसको हम लोग पेनिस कहते हैं। इसकी बात सबसे पहले मैं बताता हूं कि पर बच्चों ये क्या है। ये मनुष्य क्या करता है? मेल क्या करता है पर बच्चों? मेल मादा की योनि में ये सीसन को डालता है सेक्स करते समय। ओके, संबंध बनाते समय ये सीसन किस में डालता है? मादा के योनि में। तो ये पेनिस है, जिसकी रचना के बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। जैसे कि इसकी रचना की बात करते हैं तो ये मांसल रचना होती है, और इसका आकार की बात करें तो बेलनाकार होती है। थोड़ा सा देख लेंगे फिगर में, देखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, ये सीसन वाला पार्ट है बच्चे। देखिए ये सीसन है आपका, ये सीसन है, यहां से लेकर यहां तक, ये सीसन वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट सीसन वाला हो गया, ये सीसन वाला पार्ट हो गया बच्चों। तो ये सीसन वाला पार्ट की मैं बात करता हूं, तो ये मांसल रचना की होती है, मांस की रचना की होती है, और ये बेलनाकार होती है। देखिए ये वाला जो रचना है ना, ये बेलनाकार है। ओके, ये बेलनाकार है बच्चों, ठीक है ना। तो ये बेलनाकार रचना की होती है। दूसरी बात हो गया, ये मैथुन अंग है। मैथुन अंग कहने का मतलब क्या? ये सेक्स करने वाला अंग है, समझिए कि,
और बोल सकते हैं। इसको मैथुन अंग इसलिए बोला गया है क्योंकि हम लोग सारी गलतियां फिर बच्चों जब इसको ये वाले पदार्थ को ये वाले इसके आवरण को ऊपर नीचे जब करा जाता है तो इसमें से उत्तेजित जो शुक्राणु जो होता है यहां से उत्तेजित होकर बाहर निकल जाता है। और बच्चों को बोल सकते बॉयज में क्या गलतियां होती है कि ये जब ऊपर नीचे किया था ये वाला पार्ट को इसके आवरण को ऊपर नीचे करते हैं हम लोग या हाथ से प्रोसेस करते हैं, आप लोग ये बात को समझते हैं। तो इस समय क्या होता है सीसन में जो यहाँ पे ब्रेसन में जो शुक्राणु है उत्तेजित होकर वो बाहर निकल जाते, इसके द्वारा बाहर निकल जाता शुक्राणु, जो कि ये शुक्राणु कहां बना था, देखिए ये शुक्राणु बना था ब्रेसन में, यही ब्रेसन बाहर चला आता है या सेक्स करते समय भी शुक्राणु क्या होता है बाहर चला आता है संबंध बनाते समय, तो ये बाहर आ जाता है कब सीसन से बाहर आता है इसके द्वारा इस छिद्र के द्वारा बाहर चलाता है, ठीक है ना। आगे मैंने लिखा तो ये मैथुन अंग इसलिए कहलाता है। अब आगे मैंने बोला इसका शिखर भाग ग्लांस कहलाता है, यानी कि ये जो शिखर वाला भाग है ये पूरा ये वाला जो भाग है ये ग्लांस कहलाता है, यानी कि ये वाला ऊपर वाला भाग है इसी को हम ग्लांस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ग्लांस। अब बोलिए सर इसी को सीसन बोल रहे थे फिर ग्लांस भी बोल रहे हैं, तो फिर नहीं फिर बच्चों ये वाला पूरा जो सेक्स वाला पार्ट जो यहां से यहां तक है ये पूरा को हम लोग बोल रहे हैं सीसन, लेकिन एक ऊपर जो आवरण ये वाला है उसको ग्लांस कहा जाता है, क्या बोलते हैं ग्लांस। अब यहाँ पे ग्लांस के ऊपर देखिएगा ये ग्लांस जो नीचे वाला भाग है देखिए वाला है ग्लांस, ये नीचे वाला भाग हो गया, तो ये ग्लांस नीचे वाला भाग हो गया, ओके। तो ये ग्लांस एक नीचे वाला ये वाला भाग हो गया जो मादा की योनि में ये वाला जाता है पार्ट, ठीक है ना, और ये वाला जो आवरण है ये वाला फिर इसी प्रकार मुड़ जाता है। तो ये वाला बात करते हैं ग्लांस की बात करते हैं, ग्लांस अंदर हो गया और ग्लांस के ठीक ऊपर ढीली आवरण त्वचा होता है, देखिएगा ग्लांस के ऊपर, तो ग्लांस देखो ये अंदर वाला भाग हो गया ये वाला, ठीक है जो योनि में जाता है ये वाला, तो ये ग्लांस के ऊपर ठीक जो आवरण ये वाला है इस आवरण को हम लोग बोलते हैं प्रीप्यूस बच्चे, क्या बोलते हैं प्रीप्यूस, ओके। जो त्वचा जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं प्रीप्यूस और ये वाला ग्लांस अंदर सेक्स करते समय जाता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो यहाँ पे लिखा है बच्चों यहाँ पे कि ये प्रीप्यूस जो है रचना बता दी। अब थोड़ा सा मैं इसकी बात करता हूं पुरस्थ ग्रंथि है क्या बच्चों, ये दो पार्ट मैंने बताया, थर्ड पार्ट यहाँ पे देख लीजिए। थर्ड पार्ट यहाँ पे है पुरस्थ ग्रंथि, ये पुरस्थ ग्रंथि है क्या उसके बारे में थोड़ा सा जानिए। तो पुरस्थ ग्रंथि है फिर बच्चों एक तरह से मैंने कहां पे लिखा है इसको देखिए ये वाला पार्ट आपका जो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला पार्ट ये पार्ट को देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो सारा है यहाँ पर ये पुरस्थ ग्रंथि है बच्चे, पुरस्थ ग्रंथि आखिर है क्यों सर, ये कार्य क्या है वह कैसे करती है। तो पर बच्चे इस पुरस्थ ग्रंथि में तीन प्रकार के द्रव बनते हैं, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के द्रव बनते हैं। एक द्रव का नाम क्या है पुरस्थ द्रव, दूसरा का नाम क्या है शुक्राणु द्रव, तीसरा का नाम क्या है शुक्राशय द्रव। ये तीनों द्रव पे बच्चों ये तीनों द्रव जब मिलता है जब मिलता है तो वीर्य का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है वीर्य का निर्माण करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वीर्य के निर्माण कितने द्रव से मिलकर हुआ है, तो ये आप लोग को बताना है कितना, ये पुरस्थ शुक्राणु और शुक्राशय द्रव, ये तीन द्रव मिलते हैं तो वीर्य का निर्माण होता है। और इसके बारे में यही वीर्य सेक्स यानी कि संबंध बनाते समय बच्चों मादा की योनि में यही वीर्य चला जाता है जो कि गंध टाइप का रहता है, क्या रहता है बच्चों गंध टाइप का ये रहता है बच्चों, गंध यानी कि महक रहता है इसमें, ये वीर्य में क्या रहता है एक तब से महक गंधीला रहता है, महक रहती है इसमें। तो वही मैंने लिखा वीर्य में क्या होती है गंध होती है। और ये वीर्य क्या करती है लड़कों को संबंध बनाने के लिए उत्तेजित करती है, यानी कि सेक्स के लिए क्या करता है उत्तेजित करता है कौन, यही वीर्य करता है, जो कि इसमें तीन द्रव उपस्थित रहते हैं, ओके, जो कि ये गंध होता है। तो ये वीर्य के बारे में आप लोग लिखिएगा, सवाल कैसे पूछेगा कि वीर्य गंध क्यों देता है, तो गंध इसलिए देता है क्योंकि ये तीन रीजन है बच्चे, तीन पदार्थ से मिलकर बना गंध देता है, और भी रीजन इसका है। और वीर्य कहां पे बनता है तो पुरस्थ ग्रंथि में बनता है बच्चे, वीर्य कहां पे बनता है पुरस्थ ग्रंथि में बनता है वीर्य, ठीक है। और शुक्राणु कहां पे बना है तो ब्रीसन में बना है, ये सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग को बोर्ड में पूछ जाएंगे। शुक्राणु ब्रीसन में बना है और वीर्य बना है कहां पे पुरस्थ ग्रंथि में, देखिए वाला पार्ट, ठीक है। चलिए ये पार्ट आपको समझ गए, और ये दोनों बात याद रखना, संबंध के लिए उत्तेजित करता है वीर्य, और बोल सकते हैं कि ये गंधीला होता है, और वृष्ण तो यहां से निकलता है, ठीक है। आगे मैं बताता हूं कुछ बातों के, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है ये वाला भाग को, तो सबसे पहले इस वाला भाग को देखिए, तो ये मूत्राशय है जो ब्लैडर की तरह होता है जहां पे मूत्र जमा होती है, कहां पे मूत्र जमा होती है।
किडनी से होकर यहाँ पे चलाता है ये वाला प्रोसेस में। तो यहाँ पे ये जहां पे मूत्र आकर जमा होगी उसे हम लोग बोलते हैं प्रवेश्यो मूत्राशय कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूत्राशय। इसे हम लोग मूत्राशय का नाम दे दिए, जो मूत्र जहां पे जमा होगी। अब यहाँ पे इसमें से दो नली इस प्रकार निकला है, उस नली का नाम हो गया मूत्र नली बच्चे, क्योंकि इसी नली के द्वारा मूत्र क्या होगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि व्यक्ति में, मनुष्य में प्रेशर बनेगा पेशाब होने का, तो उस समय उसको क्या किया जाता है? इस नली के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है पेशाब को। तो ये हो गया ब्लडर जैसा होता है, थैली जैसा होता है, जिसे मूत्राशय कह रहे हैं। और मैं बात करता हूं कि इसमें फिर बच्चों ये ब्रिशन जो है, ब्रिशन में एक नली जुड़ी हुई है, देखिए ये वाला, ये नली जुड़ी हुई है। तो इस वाले नली को फिर बच्चों, इस वाले नली को देखिए यहाँ पे ब्रिशन से यहाँ पे जुड़ा है ना, ये ब्रिशन से जुड़ा है, क्या एक नली जुड़ा है, देखिए वाला जुड़ा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका क्यों बोलते हैं सर? तो क्योंकि ब्रिशन से शुक्राणु निकल कर कहां पे? यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये ब्रिशन क्या पृष्ठ ग्रंथि वाले भाग में चला जाता है। तो इस प्रकार बोल सकते शुक्राणु इससे बहता है, वृषण से निकलकर शुक्राणु, यानी कि शुक्राणु कहां पर बना है? तो वृषण में। तो शुक्राणु बना है, तो इस नलिका के द्वारा होते हुए, इस नली के द्वारा होते हुए इसमें, यानी कि पृष्ठ ग्रंथि में, या पृष्ठ ग्रंथि से जो वीर्य होता है इससे निकलकर मिलते हैं। तो इस नली से जो शुक्राणु बहता है, इस नली को हमने नाम दिया शुक्रवाहिका, जिससे शुक्राणु बहता है, यानी कि बहना शुरू करता है। तो जिसे शुक्राणु बहेगा उसे क्या बोलेंगे? शुक्रवाहिका बोलेंगे। इसी पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, तो शुक्रवाहिका फिर बच्चों ये दोनों एक ही मैंने लिख दिया है। शुक्रवाहिका ये लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का? 25 सेंटीमीटर का बच्चे। शुक्राशय है और वो शुक्रवाहिका था, ये शुक्राशय है बच्चे। चलिए इसको मैं नाम देता हूं शुक्राशय, ठीक है, सुधार लीजिएगा। शुक्राशय लगभग ये 25 सेंटीमीटर का होता है बच्चे, ठीक है। लगभग ये जो शुक्रवाहिका होती है, ये वाला, इसमें नहीं, ये वाला जो होती है, ये लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है। कितना सेंटीमीटर की? 25 सेंटीमीटर की शुक्रवाहिका होती है। यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर की होती है। ओके, चलिए, तो ये शुक्राणु को लेकर जाता है, लेकर आता है, यानी कि ये आपका शुक्रवाहिका, ये काम हो गया, जो कि कितना सेंटीमीटर का? 25 सेंटीमीटर का, ये समझिएगा। इसके बारे में मैंने बात बताया, इसमें 3 द्रव बनते हैं, पृष्ठ द्रव, शुक्राणु द्रव और शुक्राशय द्रव, जो कि वीर्य का निर्माण करता है। पृष्ठ ये वाला, ठीक है, वीर्य का निर्माण करता है, जो सेक्स के लिए लड़कों के उत्तेजित करता है। और ये महक होता है, बोल सकते हैं ग्रंथि में जो वीर्य बनता है वो एक तरफ से गंध जैसा महकता है। मूत्र मार्ग की बच्चे बात करते हैं कि ये जो मूत्राशय से जुड़ा हुआ था, मूत्राशय से जुड़ा हुआ था ये वाला भाग, क्या बोल सकते हैं, जिसमें मूत्र जमा था, जो ब्लड के जैसा, नाशपाती जैसा था। तो इस वाला बोल सकते मूत्राशय से एक समय ऐसा होता है कि मूत्र बोल सकते हैं बाहर इसलिए निकलता है कि आदमियों में प्रेशर एक तरह से बनता है। प्रेशर बनने के दौरान यहां से मूत्र निकलकर बच्चे, यहां से मूत्र निकलकर ये वाला, यहां से मूत्र निकलकर इस प्रकार बाहर निकलता है। तो पेनिस को इसके द्वारा बाहर निकलता है। तो जिस मार्ग से, इस नाशपाती के आकार के मूत्राशय से जहां पे मूत्र जमा है, इस नली के द्वारा बाहर निकलता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग, जिससे मूत्र क्या हो रहा है? बाहर निकल रही है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? मूत्र मार्ग। प्रियुष के बारे में मैंने बात किया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी बात मैंने कर दिया। अब बच गया कॉपर ग्रंथि के बारे में, थोड़ा सा सुनिए। तो कॉपर ग्रंथि है क्या फिर बच्चों, उसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा। तो कॉपर ग्रंथि ये आपका है। कॉपर ग्रंथि में फिर बच्चों एक द्रव होता है, जिस द्रव को हम लोग बोलते हैं क्षारीय द्रव। ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये कॉपर ग्रंथि, ये लड़कों में ये ग्रंथि यहाँ पे है, ये आखिर वर्क क्या करती है वो जरा सुनिए। कि जब संबंध करते हैं, यानी कि मेल जो है फीमेल के साथ संबंध करता है या सेक्स करता है, जैसे बोल सकते हैं हम, ठीक है, शर्म नहीं कर रहा है तो इस बात को लेकर। तो मेल फीमेल से संबंध जब बनाता है, तो उस समय बोल सकते हैं लड़कियों में, यानी कि मेल्स में खुजलाहट बच्चे, चिलचिलाहट होती है थोड़ा सा, ठीक है, चिलचिलाहट, जिसको खुजलाहट भी बोल सकते हैं, खुजलाहट, ठीक है, खुजलाहट होती है सेक्स करते समय या सेक्स करने के बाद। तो ऐसा जब स्थिति उत्पन्न होता है मेल में जब ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है खुजलाहट टाइप का और चिलचिलाहट टाइप का, तो ये वाला चिलचिलाहट खुजलाहट को बोल सकते हैं ये द्रव क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। यानी कि उस खुजलाहट को बोल सकते हैं मार्ग हटाने काम करता है कौन? ये क्षारीय द्रव, जो कि कहां से निकल के आया है?
तो ये फिर बच्चों ये वाला कॉपर ग्रंथि में बनता है, जो लड़कों में बनता है। ठीक है, ये क्षारीय द्रव भी साथ में इंक्लूड रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं ये क्षारीय द्रव क्या करता है सर, वो भी जरा बता दीजिए। तो यहाँ पे क्षारीय द्रव ये अम्लीयता को नष्ट करता है। लड़कियों में यानी कि फीमेल में अम्लीयता जो होती है, जब शुक्राणु जब गया या बोल सकते हैं वीर्य गया, ये वाला वीर्य जब लड़कियों में जाता है यानी मेल में फीमेल में जाता है, तो क्या करता है उसमें अम्लीयता जो होता है उसको नष्ट करता है। यानी कि उसमें जो खुजलाहट जो उत्पन्न होता है उसको, इसी अम्लीयता के कारण खुजलाहट जो होता है उसको नष्ट करता है ये क्षारीय द्रव, नष्ट करता है, तब जाकर अच्छा थोड़ा सा महसूस होता है, खुजलाहट नहीं होने की संभावना होती है। तो कॉपर ग्रंथि का ये काम था। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्षारीय द्रव ये बाहर स्त्रावित करते निकालते हैं कॉपर ग्रंथि। ओके, चलिए तो और पर बच्चों ये बात याद रखिएगा, अम्लीयता को नष्ट करता है फीमेल में कौन, ये क्षारीय द्रव, जो कि लड़का से निकलकर, लड़कों में जो होता है कॉपर ग्रंथि उससे निकलकर सेक्स करते समय जाता है, जो खुजलाहट को क्या करता है उसको हटा देता है। ठीक है, मिटा देता है। और मैं बात करता हूं अधिवृषण के बारे में। तो अधिवृषण मैंने समझाया था, अधिवृषण यहाँ पे नहीं प्रवेश। तो अधिवृषण है कहीं पे, देखिए देखिए, देखिए शुक्र नलिका जुड़कर अधिवृषण कहलाती है। यानी कि बहुत सारे शुक्र नलिका यहाँ पे मिलकर अधिवृषण कहलाता है बच्चे, यहाँ पे। ओके, ये वाला बहुत सारी नलिका मिलकर शुक्र अधिवृषण का निर्माण करती है। ओके, ये वाला बात था। और ये जो नली है इसको नलिका बोलते हैं हम लोग, संकलन नलिका कहा जाता है, इसका पूरा नाम संकलन नलिका। तो फिर बच्चे जो काफी मैंने मेन बातों को बताया आप लोगों को, अच्छा लगा होगा। ओके, और अच्छा लगा फिर बच्चों तो वीडियो को शेयर करते रहना। मैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में इसके और पार्टों के बारे में अच्छा से जो बच गए हैं मेन पार्टों, तो उसको मैं बता दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट लो। काफी मैंने समझा दिया, इतना काफी है समझने के लिए आपको। बेहतरीन तरीके से मैंने बताया बच्चे, मेन पार्ट को मैंने लिखा, लेकिन और जरूरी पार्ट जो है मैं आपको अगले स्लाइड में बताने वाला हूँ। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है।